जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कार्स में, फोन्स में एआई आ गया, जीपीयूज की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, इन सब में अगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है तो वो है सेमीकंडक्टर, जिसकी डिमांड तो दुनिया भर बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, हर किसी के बस के नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा है तो आप बस पैसे इन्वेस्ट करो, इट्स नॉट ईजी, तभी कोई भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, एक दो कंपनीज ही हैं। लेकिन अगर इंडिया के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुली होती है तो उसे कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन पे अच्छा इंपैक्ट आ सकता है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाउ HCL ओवरऑल सेमीकंडक्टर के डिजाइन में और उसकी रिलेटेड सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है, गिवन इट इज अ कंसल्टिंग फर्म। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर वो उसके अंदर इन्वॉल्व है एंड कुछ भी पॉजिटिव उसमें न्यूज़ आती है तो उससे इसका स्टॉक बढ़ सकता है, HCL टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड। आपको पता ही होगा, इतनी न्यूज़ भी आई थी पीछे कि इन्होंने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना हाथ डाला तो है, लेकिन फॉक्सकॉन ने इनके साथ पार्टनरशिप तोड़ दी है। तो अब ये कर पाएंगे या नहीं, ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर ये कर पाते हैं तो इनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप का एक ये बहुत बड़ा पार्ट है एंड इन्होंने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं एंड अगेन अगर सक्सेसफुली कर पाते हैं तो इनका स्टॉक भी काफ़ी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाउ इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका जो काम है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है कि सेमीकंडक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो ये उतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनके स्टॉक पे एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। एंड अगर थोड़े टाइम में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड प्रॉपर फुलफिल होती है इनके एंड पे तो इनका स्टॉक बढ़ भी सकता है, सो कीप एन आई ऑन। नेक्स्ट है मोस्चिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी सेमीकंडक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड सेमीकंडक्टर की सप्लाई और डिमांड से इनके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया डिमांड कर रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसकी मुश्किल है। तो मैं कुछ भी ये नहीं चाहता कि आपकी होप्स पड़ जाए कि ओके आप सुनो कि इस कंपनी ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ भी करा है, क्योंकि जब तक वो नहीं कर लेते ना तब तक किसी भी स्पेकुलेशन के अंदर घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ओके ये कुछ कंपनीज हैं, और भी ऑफकोर्स कंपनीज हैं, लेकिन ये कुछ कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। जिस भी दिन अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग तगड़े तरीके से होती है तो ये स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, नज़र रखना। लेकिन कोई भी एक छोटी सी न्यूज़ पे कि ओके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है, मना थोड़ी लिया, तो उस पर मत रिएक्ट करना।